जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रजापति एज स्टडी चैनल। दोस्तों आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर पाचन तंत्र होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इस तरह का वीडियो हम पहली बार बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और ये इसका दो भाग होता है, एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। सबसे पहले पाचन तंत्र का चित्र बनाते हैं, तो उसके बाद देखेंगे उसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पाचन तंत्र बन गया है, कंप्लीट हो गया पूरी तरह। अब देखते हैं ये पाचन तंत्र का ये जो सबसे पहले वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है मुख गुहा। इसका नाम क्या है? मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा के बाद और क्या कौन कौन सा अंग आता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा अंग आता है। तो देखते हैं मुख गुहा के बाद यहाँ पर ये जो होती है इधर, और ये सब होता है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि जो होता है वो 3 जोड़ा होता है, आगे बताएंगे वीडियो में। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्रास नली। इसका नाम है ग्रास नली। और ग्रास नली की लंबाई लगभग 10 इंच होता है। और ग्रास नली जो होता है उस ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, वो केवल और केवल भोजन जाने का एक माध्यम है। ये है ग्रास नली। आगे देखते हैं ये वाला जो है इसको बोलते हैं, इसका नाम है आमाशय, इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। और ये जो आमाशय है इसका 3 हिस्सा होता है। आमाशय के कई गो हिस्सा? 3 हिस्सा होता है। 3 हिस्सा यानी इसके 3 गो भाग होते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये सब हम बताएंगे क्या होता है। और ये यहाँ पर कांटा नुमा रूजी होता है, इसके बारे में भी बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे। ये वाला जो है यह यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और यकृत में ये वाला हिस्सा जो है इसका नाम है पित्ताशय। इसका नाम है पित्ताशय। और इस पित्ताशय में एक द्रव रहता है जो क्षारीय होता है, जिसको बोलते हैं पित्त, ठीक है। और इसका नाम है अग्नाशय। इसका नाम है अग्नाशय। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाता है एक अवशेषीय अंग है जिसका नाम है अपेंडिक्स। ये हो जाएगा छोटी आंत। और इसको बोलते हैं बड़ी आंत।
और ये जो होता है इसका नाम है अपेंडिक्स, और इसका नाम हो जाएगा गुदा द्वार, गुदा द्वार। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे इसमें क्या है पाचन तंत्र में। ये जो होता है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? बोलेंगे शरीर का वह अंग, शरीर का वह अंग या फिर वह तंत्र जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करके उसको ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करता है, उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो वैसे तंत्र को हम लोग बोलेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। ये जो आहार नाल होते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले आएगा मुख गुहा, सबसे पहले आएगा मुख गुहा। मुख गुहा के बाद क्या आ जाएगा? पाचन तंत्र के हिस्सा में ये अमाशय हो जाएगा, अमाशय। ग्रास नाली भी ले सकते हैं क्योंकि आहार नाल में ये भी शामिल है। मुख गुहा, आहार नाल, आहार नाल सॉरी ग्रास नली, ग्रास नली, अमाशय हो गया। अमाशय के बाद इधर ये इसके आगे बढ़ेंगे दो आहार नाल किसको कहेंगे? ये बगल वाला जो है ना, इसको आहार नाल नहीं बोलेंगे। ये जो रास्ता, जिस रास्ते से भोजन जाता है उस रास्ते को क्या बोलेंगे? आहार नाल। तो देखिए ना, इसमें कहाँ भोजन जा रहा है? जैसे सीधे निकल जा रहा है, ऐसे भोजन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है भोजन, चलते चलते जा रहा है, ये अमाशय हुआ और इसके सामने से ठीक ये छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाएगा और उसके बाद चला जाएगा गुदा द्वार से बाहर। तो ये जो होता है इसमें कोई ऐसा ये नहीं होता है कि इसमें जाएगा भोजन, इसमें नहीं जाता है भोजन। इसके बाद देखते हैं कौन कौन सा नाम है। अग्नाशय हो गया, अग्नाशय नहीं होगा इसमें, अमाशय हो गया। अमाशय के बाद ये हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद हो जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद हो जाएगा गुदा द्वार, गुदा द्वार। तो यहाँ पर हम देखें कि आहार नाल के कई गो अंग, माने किन किन अंगों को मिलाकर आहार नाल बना है? गुदा द्वार, ग्रस नलिका, इसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार। ठीक है, आहार नाल किसे कहते हैं? तो सिंपल परिभाषा है कि मानव पाचन तंत्र का वह अंग जिससे भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, माने जिससे भोजन होकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी अंग को आहार नाल बोला जाता है। और आहार नाल जो होता है, एक मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसकी लगभग, माफ करिएगा दोस्तों वीडियो रुक गया था। अभी देखा पूरा पढ़ा कर तो देखा कि वीडियो पूरा रुक गया है, तो फिर से बता दे रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा। इससे पता चलेगा मैं पूरा वीडियो अभी नहीं बनाया था, यहाँ तक अभी बनाया नहीं था, थोड़ा वीडियो बंद हो गया, पता नहीं चला। देखते हैं आगे, पढ़ा देते हैं जल्दी। देखिए, तो हम बताए थे कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो शरीर का वह अंग, शरीर का वह अंग जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करता है और उसका पाचन करता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उसी तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल किसे कहते हैं? तो आहार नाल किसे कहेंगे? बोलेंगे कि शरीर का वह अंग जिससे भोजन एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, तो उसी अंग को बोलते हैं आहार नाल। और आहार नाल की हमारे शरीर में कुल लंबाई मुख से लेकर गुदा द्वार तक कितनी होती है? तो मुख से लेकर गुदा द्वार तक। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होता है। और मीटर में बोला जाए कि मीटर में कितना होता है? तो मीटर में बोलेंगे कि आहार नाल की लंबाई मीटर में 8 से 10 मीटर होता है। कितना? 8 से 10 मीटर। आगे देखते हैं। तो सबसे पहला पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। और मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? दांत होता है। दांत कई प्रकार के? 4 प्रकार के। केनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। केनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। और इसमें पाई जाती है लार ग्रंथि। दांत का काम क्या है? पहले देखते थे दांत का काम।
दांत की संख्या ऐसे 8 गो 4 गो 6 गो ऐसे 12 गो करके तो होता है, जोड़ेंगे टोटल का हो जाएगा 32 को हो जाएगा, टोटल 32 को हो जाएगा। और दांत दो प्रकार का होता है, एक होता है एक दंती, एक होता है द्विदंती। एक दंती का मतलब है कि वैसे दांत काय प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है एक दंती और दूसरा होता है द्विदंती। एक दंती का मतलब क्या हुआ, वैसे दांत जो पूरे जीवन में एक के बार निकलेंगे, वैसे दांत जो पूरे जीवन में एक ही बार निकले, माने एक के बार निकलेगा, टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं उगेगा, तो उस दांत को कहेंगे एक बार दंती, उस दांत को कहेंगे एक बार दंती। और इस प्रकार के दांतों की संख्या कितना है, 12 को है। द्विबार दंती किसे कहते हैं, वैसे दांत जो पूरे जीवन में 2 बार निकलते हैं, माने टूट जाएगा फिर उसके जगह पाएगा, तो उसको कहते हैं द्विबार दंती। और द्विबार दंती की दांतों की संख्या होती है 20 को, कै गो, 20 को। इसी 20 दांत को दूध का दांत कहा जाता है, इसी 20 दांत को दूध का दांत कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और ये दांत का काम क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करना, भोजन को पीसना, चबाना, इसी का काम होता है। और दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करते जाता है, लार ग्रंथि से लार निकलते जाता है, लार निकल कर उस भोजन में पूरा एकदम लभेरा जाता है, मिल जाता है एक में, खूब बढ़िया से चप्पर खाने लगता है और बढ़िया उसका पाचन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का। मुख में किसका पाचन शुरू होता है, मुख में शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का भोजन का पाचन शुरू होता है किसमें, मुख में। और लार ग्रंथि जो होता है 3 जोड़ी होती है, लार ग्रंथि का जोड़ी लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ी, पैराटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, तो 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि जो होता है उसमें एक स्वस्थ मनुष्य से पूरे एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार निकलता है, 1 से 1.5 लीटर तक लार निकलता है। और जो छोटका बचवा होता है उसमें और ज्यादा निकलता है, मतलब वो लोग में 1.5 लीटर मान लीजिए। दिन भर सोते रहता है तो पूरा लार गिरा सब भेज लेता है, गिराता है सब, इस पर रखिएगा तो ये सब भेज देता है सब, इतना ना लार निकलता है उसमें। अब भोजन जो होता है मुख गुहा से आएगा अमाशय में, लेकिन मुख गुहा से अमाशय तक आने में एक रास्ता हमारी सहायता करता है, मुख गुहा से अमाशय तक आने में एक रास्ता सहायता करता है जिसको बोलते हैं ग्रास नली। ध्यान रहे, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इस ग्रास नली की लंबाई 10 इंच होता है, कितना, 10 इंच, यानी यहाँ पर मेरा होगा अमाशय, यानी 10 इंच होता है किसकी लंबाई, ग्रास नली की लंबाई। भोजन जब आता है अमाशय में तो अमाशय का भी 3 भाग होता है, अमाशय का भी कौ भाग, 3 गो भाग, एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, तीसरा होता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये स्वाद में खट्टा होता है। जब भोजन मुंह से आते हैं, ग्रास नली से आते हैं और आकर यहाँ पर अमाशय में आते हैं तो उसमें जाकर अम्ल मिल जाता है, HCl अम्ल मिल जाता है, जिससे भोजन क्या होता है, जिससे भोजन अम्लीय हो जाता है। और जब भोजन अम्लीय हो जाता है तो अम्लीय होने के बाद वह भोजन, ये अम्लीय के साथ साथ उसमें जो कीटाणु मौजूद रहता है, हानिकारक जीवाणु, उसको भी मारने का काम करता है कौन, HCl। वैसे तो भोजन जब मुंह में रहता है तो लार जो होता है उसमें भी, लार जो होता है वो भी कीटाणुओं को मारने का काम करता है, लेकिन उसमें कुछ मतलब अलग अलग किस्म के लोग नहीं होते जो बात नहीं मानते, खंचा टाइप का होते हैं कुछ जीवाणु, पहुंच जाते हैं इधर HCl में। जैसे HCl में सॉरी कार्डियक में आते हैं अमाशय पहले हिस्सा में, उनमें HCl मिलता है और उसको भी मार देता है, बस भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। HCl का क्या कार्य है, भोजन को अम्लीय बनाएगा। दूसरा कार्य क्या है, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी मारता है। अब इसके बाद भोजन जाएगा अमाशय के दूसरे भाग में जिसका नाम है फंडिक, और उस फंडिक में कांट जैसा ऐसे रूजी पाया जाता है। कांट जैसा क्या पाया जाता है, रूजी पाया जाता है, जिसको कांटानुमा रूजी कहते हैं। इसमें जो भी भोजन आता है उस भोजन को रोक कर रखने का काम करता है कौन, कांटानुमा रूजी। भोजन को केवल क्या करता है, रोक कर रखता है कांटानुमा रूजी।
इसके बाद वह भोजन धीरे धीरे बढ़ता है और जाता है जठर ग्रंथि में। ध्यान रहे कांटानुमा ये जो रुचि है, जब आप भोजन नहीं करते हैं, मान लीजिए सुबह हो गया 9-10 बज गया, तब तक आप भोजन नहीं किए हैं, तो बीच में ये आमाशय पूरा खाली रहेगा, जिसकी वजह से कांटानुमा रुचि जो एकदम खड़ा हो जाएगा, जाकर दूसरी तरफ चिपकेगा तो चुभने लगता है, जिसकी वजह से आपका पेट दर्द करने लगता है। तो आपको लगता है कि पेट दर्द कर रहा है, और वो दर्द इसलिए कर रहा है क्योंकि पेट में कुछ है वे नहीं, इसलिए वो दर्द कर रहा है। इसके बाद वो भोजन धीरे धीरे पहुंचता है कौना हिस्सा में, तो ये कार्डियक, ये फंडिक, ये पाइलोरिक वाला हिस्सा में भोजन पहुंचता है। ये जो पाइलोरिक है, इस पाइलोरिक में छोटी छोटी जठर ग्रंथियां होती है। इसमें कौन होता है? जठर ग्रंथि होती है, और उस जठर ग्रंथि में पाया जाता है जठर रस। और वो जठर रस जो होता है उसमें 2 तरह के एंजाइम पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन नामक 2 एंजाइम पाया जाता है। रेनिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन जो होता है रेनिन जो होता है दूध दही का पाचन करता है, और ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है। इसमें और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मुख पढ़ेंगे, फिर लार ग्रंथि के बारे में, फिर अमाशय के बारे में, फिर यकृत, फिर अग्नाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ऐसे एक एक कर के पढ़ के खत्म करेंगे लोग। अभी ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का टेलर है। क्या है? एक प्रकार का टेलर है। टेलर समझ के पढ़िए। अभी टेलर खत्म हो जाएगा, फिल्म आएगा धीरे धीरे। आगे देखते हैं। इसके बाद ये भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ से भोजन जैसे आगे आएगा, आगे आने के बाद ये वाला हिस्सा जो है इसका नाम है यकृत, और इस यकृत में पित्ताशय होता है, और उस पित्ताशय में क्या होता है? पीत होता है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा सकता है, या पूछा भी गया है कि यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय में पित्त का निर्माण। ये पित्त का गुण कैसा होता है? तो पित्त का गुण जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय होता है। ठीक है। और ये भोजन को क्षारीय बनाने का भी कार्य करता है। साथ ही साथ भोजन को क्षारीय बनाते समय ये भोजन में उपस्थित जो वसा होता है उसके भी पाचन करने में सहायता करता है। अब देखिए आमाशय जो होता है, छोटी आंत जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। छोटी आंत के कई गो हिस्सा? 3 गो हिस्सा। फर्स्ट वाले हिस्सा का नाम है पक्वाशय, दूसरे हिस्से का नाम है जेजुनम। फर्स्ट वाला का पक्वाशय, दूसरे हिस्से का नाम जेजुनम, और सबसे लास्ट वाला हिस्सा का नाम है इलियम। सबसे लास्ट वाले हिस्सा का क्या नाम है? इलियम। तो देखिए यहाँ पे बना है, ये हो गया छोटी आंत। पहले वाला जो हिस्सा होता है उसका नाम पक्वाशय, दूसरे वाला हिस्सा जो होता है उसका नाम जेजुनम, तीसरा हिस्सा जो होता है उसका नाम इलियम। इसमें भोजन पचता है, इसमें भोजन नहीं पचता है, इसमें भोजन पचता है। ध्यान रहे। और ये जो होता है पक्वाशय में क्या होता है? पक्वाशय है पूरा हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं पक्वाशय वाला हिस्सा। और इस पक्वाशय में ये यकृत भी रहता है, अग्नाशय भी रहता है। और यकृत से जो पित्त निकलता है ये भोजन को क्षारीय बना देता है। और क्षारीय बना देता है इसलिए क्योंकि है जो है ना अग्नाशय, जब भोजन को पचाएगा तब क्षारीय भोजन को पचाएगा। इसकी गुण ही होता है कि ये भोजन को पचाएगा तो क्षारीय पचाएगा, अम्लीय भोजन को नहीं पचाएगा। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा ऊपर देखिए ये बना दिया है कौन सी? यकृत, कि कहने से भोजन जो आएगा उसको ये पित्ताशय से पित्त निकलेगा और क्षारीय बना देगा, जिसको ये अग्नाशय जो होगा आराम से पचा लेगा। अब देखिए अग्नाशय जो होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। LAT। एल से हो जाएगा लाइपेज, एल से हो जाएगा लाइपेज, ए से हो जाएगा एमाइलेज, ए से हो जाएगा एमाइलेज, और टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। टी से क्या होगा? ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद बच गया ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन जो होता है ये वसा लिख देते हैं यहाँ पे, वसा, और ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, और ये पाचन करता है प्रोटीन का। किसका पाचन? प्रोटीन का।
तीनों प्रकार के भोजन का पाचन करता है। इसीलिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्नाशय रस क्या है या पूर्ण पाचक एंजाइम किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि पूर्ण पाचक एंजाइम किसे कहते हैं, बोलेंगे कि अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जिसमें लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तीनों प्रकार के भोजन को पचाने का काम करता है अग्नाशयी रस, इसलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। और पूर्ण पाचक रस या पूर्ण पाचक एंजाइम फिर से सुन लीजिए किसे कहते हैं, बोलेंगे कि अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन के वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों अवयव को पचाने का काम करते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम या पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद पकवासे से भोजन अब किसमें जाएगा, पकवासे के बाद भोजन जाएगा जेजुनम में, जेजुनम में पाचन नहीं होगा। इसके बाद भोजन जाएगा तीसरे हिस्सा में, तीसरे हिस्सा का नाम है इलियम। तीसरे हिस्सा का क्या नाम है, इलियम। और इलियम जो होता है यह भोजन का पाचन भी करता है और संगे संगे भोजन का अवशोषण भी करता है, भोजन का पाचन भी करता है और साथ ही साथ भोजन का अवशोषण भी करता है। कौन, इलियम। कौन, इलियम। इसके बाद देखते हैं इलियम जो होता है भोजन का पाचन तो कर देता है, लेकिन इलियम में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की अंगुली जैसन कुछ संरचना पाई जाती है। इलियम में अंगुली जैसन संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई। विलाई नहीं, विलाई कहते हैं। ठीक है, तो विलाई किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि छोटी आंत के इलियम में अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेगा भोजन, यहाँ से छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत का क्या कार्य है, बड़ी आंत का यह कार्य है कि बड़ी आंत में जो भी भोजन जाएगा, जो पचा हुआ भोजन जाएगा, ध्यान रहे अंतिम पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में। अंतिम पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत भोजन को पचाने का कार्य नहीं करता, बड़ी आंत भोजन को पचाने का कार्य नहीं करता है। ये केवल जल को खींच लेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा, जो पचा हुआ भोजन रहेगा, उनमें से जल को खींच कर अलग कर देगा, अवशोषित कर देगा जल को। और इसके बाद इसमें जो मल बच जाएगा, वह मल जो होगा गुदा द्वारा बाहर चल जाएगा, क्योंकि उसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। जितना देर तक शरीर में रहेगा उतना ही हानि करेगा। इस प्रकार शरीर में भोजन का पाचन होता है। दोस्तों ये जो है शॉर्टकट में हमने बताया है टेलर के रूप में। अभी वो कहा जाए तो फिल्म में बाकी है, क्योंकि इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे। मुख गुहा अलग पढ़ेंगे, आमाशय को एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, यकृत और अग्नाशय को अलग वीडियो में, छोटी आंत बड़ी आंत को अलग वीडियो में। इस तरह 4-5 वीडियो में हम पूरा पढ़ लेंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे, दिक्कत होगा हमको। दोस्तों अगर इसमें से कोई दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। दोस्तों लाइफ में पहली बार ये वीडियो बनाए हैं, हमको डर लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं। वैसे भी अभी भी डर है मन में कि ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा आप लोगों को कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, नहीं लगे तो बोलिए अपने मन की बातें। कुछ जो भी कमियां होगी हमको बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। और अगले वीडियो के लिए यदि आप इच्छुक हो तो बोलिएगा, आगे का वीडियो हम बनाएंगे। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इच्छा हो तो। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब आपकी इच्छा पर डिपेंड है, बस लाइक मेरे लिए कर दीजिएगा प्लीज़। और ये इससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा आप हमसे पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।